DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को फितनाल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। कहा 21 मई को फितनाल हिंदुस्तान ने भारत के हुक्म पर खुजदार में बच्चों की बस पर शर्मनाक हमला किया। भारत और फितनाल हिंदुस्तान दोनों ने अपना असल चेहरा दिखा दिया। हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि भारत अपने असासों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा। जब भारत पाकिस्तान पर ड्रोन और मिसाइल फेंक रहा था उस वक्त भी उसने अपनी प्रॉक्सीज को फाल रखा हुआ था। दहशतगर्दों को भी पता है कि वो कभी बलूचिस्तान को अलहदा नहीं कर सकते। भारत का झूठा बयानिया नहीं चल सकता। भारत 75 साल में कामयाब नहीं हुआ तो आइंदा भी कामयाब नहीं होगा। DGISPR ने कहा महारंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं। दहशतगर्द और उनकी प्रॉक्सीज से वैसे ही निपटा जाएगा जैसी दूसरी अक़वाम निपटती हैं। पहले भी मारा था फिर मारेंगे। भारत को जारिहत का शौक है तो फिर जारिहत करके देख ले, हम तैयार हैं। पाक फौज का भारत को वाज़ेह पैगाम। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाक भारत बुनियादी तनाज़ात हल हो गए। कश्मीर का तनाज़ा हल होने तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन नहीं हो सकता। कश्मीर के तनाज़े में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी एक फरीक है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा 24 करोड़ इंसानों का पानी बंद करने की बात कोई पागल ही कर सकता है। पानी के हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वाज़ेह बयान दे चुके हैं। हम हुकूमत के अहकामात पर अमल करेंगे। I know the state of Pakistan, the Prime Minister of Pakistan has given a very clear statement on this, and we follow the orders in letter and spirit as per the resolve of the people of Pakistan. इसलिए हम यही कहते हैं कि कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। DGISPR ने कहा है कि 2015 और 2019 में भारतीय दहशतगर्दी के सबूत अक़वाम मुत्तहिदा को दिए। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव भी यहाँ से गिरफ्तार हुआ। हमारे पास मालूमात थी कि भारत अपने असासों फितनाल खवारिज और फितनाल हिंदुस्तान को फाल करेगा। 6 से 10 मई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने 33 दहशतगर्द हमले किए। उन्हें जदीद असलहा भारत दे रहा है। इन हमलों में कोई बलूचियत, कोई पाकिस्तानियत नहीं है। ये दरिंदे भारत के पैसों और अहकामात पर सब कर रहे हैं। ये क्या नज़रिया है? ये हैवानियत है। फितनाल हिंदुस्तान है, इनका ताल्लुक़ भारत से है। ये भारत की हिदायत पर औरतों और बच्चों पर हमले कर रहे हैं। जाफर एक्सप्रेस, हरनाई, नौश की केच में हमले किए गए। भारतीय मीडिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है। खुजदार बस हमला फितनाल हिंदुस्तान ने भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की सरपरस्ती में किया। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह नाकामी के बाद भारत ने अब दहशतगर्द प्रॉक्सीज को बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हुक्म दिया है। दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों पर सख्त एक्शन होगा। DGISPR के हमरा मीडिया ब्रीफिंग में सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा का ऐलान। कहा रियासत के पास इन हमलावरों को ख़त्म करने की आहलियत है। हमारा ख्वाब जवाब फैसला कुन होगा। हुकूमत पाकिस्तान भारतीय प्रॉक्सीज को ख़त्म करेगी। कि 10 मई को जो अफवाज पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली और दिलेरी के साथ हिंदुस्तान को जो शिकस्त फाश दी है, ये पूरी कौम के इत्तेफाक और इत्तेहाद की एक ऐसी शानदार तारीख है जो दुश्मन क़यामत तक याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि 10 मई को पाकिस्तानी कौम ने अपने इत्तेहाद और इत्तफाक़ से दुश्मन को तारीख़ी शिकस्त दी, जिसे वो क़यामत तक याद रखेगा। इस्लामाबाद में जिना स्क्वायर इंटरचेंज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद के जिना स्क्वायर इंटरचेंज की तामीर 35 दिन में मुकम्मल करने पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और टीम की तारीफ़ की। कहा 35 रोज़ कबल इस मनसूबे का संग बुनियाद रखा गया था। इतने कम वक्त में ऐसा मनसूबा मुकम्मल करना आसान काम नहीं था। वो वक्त दूर नहीं जब मोहसिन नकवी ऐसे मनसूबे एक दिन में मुकम्मल करेंगे।
पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद में भारतीय तैयारों की परवास पर पाबंदी 24 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक भारतीय रजिस्टर्ड ऑपरेटेड मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेरे इंतज़ाम कोई भी परवास पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पाक भारत कशीदगी के बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए कायम हुकूमती वफ़द के दौरों से मुताल्लिक़ भी बातचीत। एलामी के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर करने पर वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली। गुफ्तगू में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में वफ़द पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में वफ़द के अरकान की वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार से भी मुलाकात। इसाक़ डार ने वफ़द को पाकिस्तान के सिफारती तरजीहात से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने खुजदार हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफ़रत फ़ेल करार दे दिया। हमले के ज़िम्मेदारान, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। सलामती कौंसिल ने तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील करते हुए कहा कि दहशतगर्दी आलमी अमन सलामती के लिए बड़ा ख़तरा है। आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। दहशतगर्दी किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकती। सलामती कौंसिल का शहीद अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। खुजदार हमले में शहीद ज़ख्मी तालिब इल्म हैदर और मलाइका दौरान इलाज चल बसे। हमले में शहीद तुलबा की तादाद 6 हो गई। बुध को होने वाले हमले में 2 जवान भी शहीद, 53 अफराद जख्मी हुए थे। IMF का कहना है कि तवक्को है पाकिस्तान और भारत हालिया कशीदगी का पुरअमन हल तलाश कर लेंगे। पाकिस्तान और भारत की हालिया जंग में इंसानी जानों के ज़िया का दुख है। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ेक ने वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के तमाम माशी अहदाफ हासिल किए। पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी ऐसी थी कि किस्त जारी करने में कोई मुश्किल नहीं हुई। पाकिस्तान को कर्ज के किस्त जारी करने का फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाहमी रजामंदी से मेरिट पर किया। कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान में सिर्फ ज़र मुबादला के ज़खायर के लिए है, बजट सपोर्ट के लिए नहीं। प्रोग्राम की शर्त है कि हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक से कर्ज नहीं लेगी। इफ़ाक़ी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे 9 जून को पेश किया जाएगा। इससे पहले इफ़ाक़ी बजट पेश करने की तारीख 2 जून दी गई थी। ज़राए के मुताबिक IMF के साथ बातचीत का आज आखिरी रोज़ था। IMF के साथ बजट के अहदाफ पर इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका। बजट ताख़ीर से पेश करने की वजह IMF से बजट तजावीज़ पर इत्तफ़ाक़ ना होना है। IMF के साथ बजट पर मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते भी जारी रहेंगे। बजट अहदाफ मुक़र्रर करने में IMF की तजावीज़ मानना होंगी। कर्ज प्रोग्राम में पाकिस्तान IMF की मुशावरत से बजट बनाने का वादा कर चुका है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की मुलाकात। मुल्क की डिजिटल मईशत के मुस्तक़बिल पर गुफ्तगू। बिलाल बिन साकिब ने कहा, हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन और AI को मौका समझती है। नौजवान आलमी टेक्नोलॉजी के मंजरनामे में अपनी जगह चाहते हैं, इसलिए कौंसिल बनाई गई है। एलामी के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की पेशरफ पर अहम अपडेट शेयर की। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वफ़द और बाइनेंस के बानी के दौरे और बैनुल-अक़वामी ताउन से मुताल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात का मकसद नौजवानों को ब्लॉकचेन, क्रिप्टो करेंसी और मसनूई जहानत के ज़रिए बाइख्तियार बनाना था। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बिलाल साकिब ने पहली दफ़ा कहा कि हम दुनिया के पीछे नहीं खड़े, हम अपना रास्ता खुद तय कर रहे हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज पाकिस्तान आना चाहती हैं। हम क्रिप्टो में भारत से ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से मुल्क भर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत निजी शोबे के इश्तराक से जल्द पाकिस्तान आलमी माशी ताकत बनकर उभरेगा। टैक्स चोरी कतन काबिल कबूल नहीं, तदारुक के तमाम इक़दामात लिए जाएंगे। हुकूमत ख़वातीन कारोबारी अफराद को माशी सरगर्मियों में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। वफ़द ने FBR में इस्लाहात को सराहा और उन्हें मज़ीद बिजनेस फ्रेंडली बनाने की तजावीज़ दी। वफ़द ने अगले माली साल के लिए अपनी बजट तजावीज़ भी पेश की।
बैरिस्टर गौहर की पार्टी के बुजुर्ग रहनुमाओं से धड़ाधड़ मुलाकातें। पार्टी सदर परवेज़ इलाही, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और सीनियर रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी की आयादत के लिए लाहौर के अस्पताल पहुंचे। सियासी उमूर पर भी तबादला ख्याल। मेहरबानो कुरैशी भी मुलाकात में मौजूद थी। बैरिस्टर गौहर ने इसके बाद लाहौर में परवेज़ इलाही और एजाज चौधरी से मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर का मौक़िफ़ है कि उन्होंने तीनों रहनुमाओं की सिर्फ आयादत की, कोई सियासी बातचीत नहीं की। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख मुकास अकरम ने कहा है कि बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश तौहीन आमेज है। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स उमर अयूब और शिबली फराज के खतूत के बावजूद चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री नहीं की जा रही। असद कैसर ने कहा, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का कोई फैसला नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद लाएंगे तो पक्का काम करेंगे। कोई बैकडोर मुलाकातें या मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मुल्क की खातिर तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। बानी पीटीआई का पॉलीग्राफ टेस्ट करना बेइज्जती है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ का कहना है कि प्राइवेट टूर्स ऑपरेटर्स की गफलत और कोताही की वजह से हज़ारों लोग हज पर नहीं जा सकेंगे। वज़ीर आज़म ने मामले की तहकीकात के लिए कमेटी बना दी है, जिसकी सिफारिशात के मुताबिक गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ने निजी शोबे को 14 फरवरी तक 25% रकम जमा करने की हिदायत की थी, फिर मजीद एक हफ्ते की मोहलत दी गई, जिसे निजी शोबे ने नज़रअंदाज किया। रवां साल निजी शोबे से 25,698 आज़मीन सऊदी अरब जाएंगे। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एकतरफा मअतली पर दुनिया भर में भारत का एतबार उठने लगा। भारत से कई माहिदे करने वाले श्रीलंका में भी तशवीश। गैर मुल्की जरीदे के मुताबिक श्रीलंका भारत से कई माहिदों पर बातचीत कर रहा है। इनमें कौमी बिजली के ग्रिड्स को जोड़ने और दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक़ सफ़ीर ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास माहिदे जैसे अहम माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है, तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के माहिदे करना बेवकूफ़ी होगी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज की हुकूमती अरकान के ना आने पर तनकीद। कहा, हुकूमत सेनेट का एजेंडा पेश करती है और खुद ऐवान से गायब है। अपोजिशन इस अहम मसले पर बात कर रही है और हुकूमती बेंचेस खाली हैं। सिंतास माहिदा एक तयशुदा मामला है। सिंतास माहिदे में कोई तब्दीली नहीं चाहेंगे और ना भारत को इसकी इजाज़त देंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा, पानी का मसला उतना ही अहम है जितना दहशतगर्दी का। ये भी एक जंग है जो हम पर मुसल्लत की गई है। पाकिस्तान पानी की किल्लत की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। पानी के मसले को हल नहीं करेंगे तो हम भूखे मर सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा है कि वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का पुख्ता अज़्म है कि बलूचिस्तान से फितनाल हिंदुस्तान का खात्मा किया जाएगा। कुलभूषण जाधव के पकड़े जाने से ही वाज़े हो गया था कि इस फितने के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में अता तारड़ ने कहा, मार्का हक के दौरान फितनाल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में 30 से ज़ायद हमले किए। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज़ दिए। ये सारे काम भारत और बलूचिस्तान में सरगर्म फितनाल हिंदुस्तान की मिली भगत से हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। तमाम शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का आदा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक गुफ्तगू में इलाक़ाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बयानात को इश्तियाल अंगेज़ और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली ख़ान ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, मसला कश्मीर का हल ना किया जाना ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब है। भारत का यकतरफा सिंतास माहिदा मुअत्तल करना माहिदे और बैनुल अक़वामी क़ानून के ख़िलाफ़ है, जिसने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान पर हमले की धमकी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। वर्ल्ड बैंक का सिंध हुकूमत के साथ सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए ताउन जारी रखने का आज़म। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वर्ल्ड बैंक के वफ़द के हमरा नज़र मोहम्मद लगारी गोट का दौरा। मुतासरा ख़वातीन में घरों की मिल्कियत की इसनाद तकसीम की। आसिफा भुट्टो ने कहा, यह मनसूबा ख़वातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। सिंध हुकूमत देही ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है।
वज़ीर आला सिंध ने कहा 2022 के सैलाब में सिंध में 21 लाख मकानात तबाह हुए। वर्ल्ड बैंक की $500 मिलियन की इब्तदाई इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। साल में पहली मर्तबा आप ग्रीन पासपोर्ट के साथ सफ़र करने में जो मज़ा आ रहा था, जो लुत्फ हो रहा था, जो भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद हुआ है, मैं सबको बोलूँगा ऐसा मज़ा ज़िंदगी में कभी नहीं आया। जहाँ पे भी जा रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर आपका ग्रीन पासपोर्ट देख रहे थे, वो पूछे थे कि वेयर आर यू फ्रॉम, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान। और वो उस जंग का जिक्र कर रहे थे और फिर उसमें वो तारीफ़ें कर रहे थे। फिर जब हम एक दिन के लिए दुबई उतरे, मैं और नासिर शाह साहब, तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे भी और कोई मुसलमान था तो वो मुसलमान भी जो है वो वेल डन के निशाने दे रहा था। और कहीं कहीं हमें अगर कहीं भारतीय भी टकरा रहे थे तो उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। वो इस तरह मुंह छुपाते हुए नजर आ रहे थे कि उनकी शक्लें भी देखने जैसी थी। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा है, भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद ग्रीन पासपोर्ट पर सफर करने पर बहुत मजा आ रहा था। भारतीय शहरियों की शक्लें देखने जैसी थीं। सिंध असेंबली में गुफ्तगू करते हुए कहा, सिंध को ग्रीन एनर्जी की तरफ ले जा रहे हैं। ख्वाहिश है कि तमाम गाड़ियां ईवी पर चली जाएं। सिंध भर में हर 50 किलोमीटर पर ईवी गाड़ियों का चार्जिंग निज़ाम होगा। एक कंपनी कराची में ईवी गाड़ियों का प्लांट लगाने पर रजामंद हो गई है। अब कराची शहर में ईवी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मोइन वट्टू ने मोहम्मद डैम के फेज़ 2 का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध तास मुआहदे की कानूनी पोजीशन अब भी बरकरार है। हम भारत के खिलाफ हर फोरम से बात करेंगे, आलमी अदालत जा सकते हैं, UN से बात करेंगे, किसी सूरत मुआहदे की मअतली बर्दाश्त नहीं करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजोरी की इस्लामाबाद में सऊदी सफारत खाने में सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी से मुलाकात। गवर्नर सिंध का सऊदी अरब हुकूमत की भरपूर सफारती हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान की अमन काविशों को सराहा। गवर्नर सिंध ने आज़रबाईजान के कौमी दिन की तकरीब में खुसूसी शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा, ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान आज़रबाईजान के साथ मुकम्मल ताउन का ख़्वाह है। देसी साख्ता बम हमलों से सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में लबनान के बाद पाकिस्तान दूसरे नंबर पर। साल 2024 में 132 IED धमाकों से 485 शहरी मुतासिर हुए, 139 जान से गए। गैर सरकारी तंजीम एक्शन ऑन आर्म्ड वायलेंस ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान को धमाका खेज मवाद से शहरियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर शुमार किया गया। बताया कि मजमूई तौर पर 248 हमलों से 790 पाकिस्तानी शहरी मुतासिर हुए। इनमें कलदम BLA के हमलों में 119 आम पाकिस्तानी जख्मी या जान से गए। बरतानवी तंजीम ने 2024 को दुनिया भर में धमाका खेज मवाद और हथियारों से शहरियों की बढ़ती हलाकतों के बायस खतरनाक तरीन साल भी करार दिया। बताया साल 2024 में 9,553 वाक़यात में ख़वातीन और बच्चों समेत 24,000 शहरियों की जानें गईं। गजा मुतासरा इलाकों में सरे फहरिस्त रहा, जहाँ इसराइल के सफाकाना हमलों में 14,000 आम फ़लस्तीनी शहरी जान से गए। भारतीय शहर कोलकाता में हजारों अफराद का मोदी सरकार के जंगी जुनून के खिलाफ मुजाहिरा। भारतीय इंतहा पसंदों के खिलाफ शदीद नारेबाजी, नफरत की सियासत बंद करने और पाकिस्तान से सिफारतकारी के जरिए तमाम मसाइल हल करने के मुतालबे। जंग के खिलाफ और अमन के हक में निकलने वालों पर बीजेपी के कारकुनों का हमला, धक्के दिए, मारपीट की, तशद्दुद का निशाना बनाया। रैली के शुरका का बीजेपी के रवैये के खिलाफ शदीद एहतजाज, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने का मुतालबा। कुछ रोज पहले होने वाले एहतजाज की कॉल भारत की कम्युनिस्ट पार्टीज, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सिविल सोसाइटी की जानिब से दी गई थी। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी। इसराइली बमबारी से मजीद 66 फ़लस्तीनी शहीद, 185 से जायद जख्मी, 50 से जायद फ़लस्तीनी मलबे तले दबकर लापता। 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में भूख की शिद्दत से निठाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मराकज़ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि इसराइल की जानिब से गजा में फराहम की जाने वाली इमदाद की इजाज़त आटे में नमक के बराबर है।
बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, टीवी और क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 116 शख्सियात का बरतानवी वज़ीर आज़म से गज़ा में इसराइली मज़ालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने का मुतालबा। वज़ीर आज़म के नाम खुले ख़त में कहा, हिमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं, हमें इक़दामात देखने हैं। आपकी हुकूमत गज़ा में जारी नस्लकुशी रुकवाने में नाकाम रही है। तख्लीक कारों का बरतानिया से आलमी फौजदारी अदालत की तहक़ीक़ात में ताउन करने का मुतालबा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर 1 जून से 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। अमरीकी सदर ने कहा, यूरोपीय यूनियन तिजारत पर अमरीका से फ़ायदा उठाने की बुनियादी मकसद के लिए बनाई गई थी। तिजारत पर यूरोपीय यूनियन से निपटना बहुत मुश्किल रहा है। ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का रोम में 5वां दौर भी बेनतीजा ख़त्म। ओमानी वज़ारत ख़ारजा के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुज़ाकरात का ये दौर कुछ लेकिन हतमी पेशरफ्त के बगैर इख्तिताम पजीर हुआ। उम्मीद है पायदार मुआहिदे तक पहुँचने के लिए आने वाले दिनों में बकिया मसाइल को हल कर लेंगे। बिलवास्ता मुज़ाकरात के 5वें दौर की मेज़बानी ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और मशरिक़ वस्ता में अमरीका के नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ अपने अपने मुल्क की नुमाइंदगी कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तुलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोएम ने यूनिवर्सिटी को ख़त में ट्रंप इंतज़ामिया के इक़दाम से आगाह किया। और HBL PSL 10 के क्वालिफायर 2 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 95 रन से हराकर इवेंट के फाइनल में जगह बना ली। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 202 रन बनाए। कौशल परेरा 61 और मोहम्मद नईम 50 रन बनाकर नुमाया रहे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 16वें ओवर में 107 रन बनाकर आउट हो गई। सलमान मिर्जा और रशाद हुसैन ने 3-3 विकेटें हासिल की। फाइनल में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इतवार को कोयटा ग्लैडिएटर्स से होगा।